हेलो दोस्तों, मैं चित्रांश चतुर्वेदी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी एग्रो ट्रिक्स पर। आज मैं आपको बताऊंगा साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां बनाई जाती हैं, तो अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां किसकी बनाई जाती हैं दोस्तों? किसकी बनाई जाती हैं? बैक्टीरिया से। और यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? तो यकृत ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को संचित रखता है। किसके रूप में संचित रखता है? ग्लाइकोजन के रूप में। दिक्कत आ रही है थोड़ी। हेलो दोस्तों, मैं चित्रांश चतुर्वेदी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी एग्रो ट्रिक्स करियर मेकर पर। आज मैं आपको बताऊंगा साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि निम्न है। जैसे कि अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां बनती हैं, किससे बनती हैं दोस्तों? तो अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां बैक्टीरिया से बनती हैं। किससे बनती है? बैक्टीरिया से। और यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। कानों में कुल के हड्डियों की संख्या 6 होती है, मतलब 2 कानों में हड्डियों की संख्या 6 होगी, एक कान में हड्डियों की संख्या 3 होगी। और सबसे छोटी हड्डी होती है वो भी कान में पाई जाती है, जिसे कहते हैं स्टेपिस। अगला क्वेश्चन, पौधों का प्रजनन अंग है, तो पौधों का प्रजनन अंग है फूल। क्या है? फूल है। पौधों का प्रजनन अंग है, तो पौधों का प्रजनन अंग फूल है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त वो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाओं के माध्यम से। लाल रक्त कोशिकाओं या कणिकाओं के माध्यम से। घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि के कारण। और यह किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। और इसका उपचार किससे किया जाता है? तो दोस्तों इसका उपचार आयोडीन 131 से किया जाता है। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है, तो दोस्तों जबड़े में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाएगी? जबड़े में पाई जाएगी। और प्रकाश संश्लेषण किस माध्यम में सबसे ज्यादा तेज होता है? तो लाल। किसमें? लाल लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा तेज होगा। प्रकाश किस प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज्यादा तेज होता है? तो लाल प्रकाश में। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तो तनों के बने हुए घेरों पर। किसी पेड़ का तना हमने काटा और उसमें जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगी घेरे, उनको गिन के हम पौधे की आयु का पता लगा सकते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है, तो क्या होगा दोस्तों? जल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पैदा होने वाली ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? जल है। क्या है? जल है। अगला, हरे हरे फलों के कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस होती है, तो एसिटिलीन। जैसे आम, केला, सेब हुए, इनको कृत्रिम ढंग से पकाएंगे तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करेंगे। खारे पानी में उगने वाले पौधों को हेलो हेलोफाइटस कहते हैं। जो खारे पानी में उगते हैं हेलोफाइटस कहते हैं, जो रेगिस्तानों में उगते हैं ना जीरोफाइटस कहते हैं। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में यूज करते हैं। अब अगला अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या होगा, देखिएगा आप। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो होगा दोस्तों थाईलैंड। कौन होगा? थाईलैंड। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? तो कानपुर में। कहाँ पे है दोस्तों? कानपुर में। फूल गोभी में खाने योग्य भाग कौन सा है दोस्तों? पुष्पक्रम। कौन सा है? पुष्पक्रम। सबसे बड़ा पुष्प है तो रेफ्लेशिया। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है दोस्तों? रेफ्लेशिया हो जाएगा। ट्विकल रोग किस फसल में लगता है? नींबू में। किस में लगता है? नींबू में। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। कौन सा स्थान है दोस्तों? द्वितीय स्थान। और प्रथम स्थान किसका है? चाइना का। प्रथम स्थान किसका है? चाइना का। और हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो गेहूं का। किसका बढ़ा सबसे अधिक? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है, तो गेहूं का बढ़ा है। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य मतलब सबसे अधिक रबड़ कहाँ पर उत्पादन होती है? केरल में। रेड रोट रोग किससे संबंधित है? गले से, गन्ने से। अगर गन्ने को हम बीच से फाड़ते हैं तो उसमें लाल लाल रेशे टाइप के होंगे, उसी को रेड रोट या लाल सड़न रोग कहते हैं। भारत में सर्वाधिक किस फसल की
फसल का क्षेत्रफल है, मतलब सबसे अधिक फसल कौन सी उगाई जाती है, तो धान। और केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में। और भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है, तो जमुना पारी। और मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है, तो हो जाएगी भैंस की, किसकी, भैंस की। और सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पे सर्वाधिक पशुधन कहाँ पे पाया, किस उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है, किसकी उपस्थिति के कारण, तो दोस्तों केसीन प्रोटीन होती है जो दूध में पाई जाती है, उसके कारण दूध का रंग सफेद होता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, वर्गीज कुरियन को। क्या कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। किसके द्वारा वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, किसमें, तो दोस्तों हो जाए रेंडियर में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है, बकरी को। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, बकरी को। विश्व में दूध की रानी किस नस्ल को कहा जाता है, तो सानेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, सानेन को कहा जाता है। एपी कल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खियों से संबंधित है। दोस्तों एपी कल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खियों से संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों, मांस उत्पादन से लाल क्रांति संबंधित है। किससे संबंधित है, मांस क्रांति से। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। और भारत में डेयरी निगम की स्थापना कब हुई, 1970 में। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य संबंधित। रानी खेत बीमारी किससे संबंधित है, मुर्गी से। अगले क्वेश्चन, वह सबसे छोटा जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्वान हो क्या कहलाता है, अणु प्रकाशीय या अणु कहलाता है। तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है सोलर सेल। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर। प्रकाश की तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादन दिया, हाइगेंस ने। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।